हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और रावण के बारे में ही चर्चा की गई है। लेकिन रामायण का एक सबसे अहम किरदार है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा नहीं होती तो रामायण का युद्ध भी नहीं होता। पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट देने के कारण ही शुरू हुआ। जानकारी में बताया गया है कि शूर्पणखा आज भी जिंदा है। रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूर्पणखा रावण की सौतेली बहन थी। शूर्पणखा राक्षस परिवार की थी, जिसके कारण वे अपना भेष भी बदल सकती थी और आवाज़ भी बदल सकती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रंग रूप बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था। वह राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वे कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। शूर्पणखा ने अपने पति के खोने के वियोग में रावण को श्राप भी दिया था कि तुम्हारे अंत का कारण मैं ही बनूंगी। राम जी और रावण के बीच शत्रुता कराने वाली भी शूर्पणखा ही है। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम जी के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पतिव्रता होने के कारण उन्होंने लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा को भेज दिया। लक्ष्मण जी भी एक पतिव्रता पति थे, इसीलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता माता पर हमला करने की कोशिश की। इसी कारण लक्ष्मण जी ने क्रोधवश शूर्पणखा का नाक काट दिया और इन्हीं कारणों से रामायण का युद्ध यहीं से शुरू हो गया। हालांकि एक कहानी में ये भी कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पति के मौत के बाद अपने भाई रावण से बदला लेना, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम जी और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया। शूर्पणखा की वजह से ही रावण ने सीता माता का अपहरण किया और अंत में राम जी के हाथों उसकी मृत्यु हो गई और शूर्पणखा का बदला पूरा हो गया। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों बाद शूर्पणखा ने घने जंगलों में जाकर तपस्या की और अपने लिए मृत्यु मांगी। कुछ सालों बीतने के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी दोनों का शव समुद्र के किनारे मिला। कुछ साल पहले की घटना में कहा जाता है कि श्रीलंका में जन्मी गंगा सुदर्शन नाम की एक स्त्री अपने आप को रावण की बहन शूर्पणखा कहती है। कहा जाता है कि उसके नाक पर भी शूर्पणखा की तरह कटा हुआ निशान है। गंगा सुदर्शन बताती है कि उन्हें पूर्वानुमान होता रहता है। पूर्व में घटित होने वाली घटनाएं के बारे में उन्हें पहले से ही पता होता है। सर्वे के अनुसार बताया गया है कि श्रीलंका में जो भारी बाढ़ आई थी जिसमें बहुत सारी तबाहियां मची, इसके बारे में श्रीलंका में जन्मी गंगा सुदर्शन को पहले से ही पूर्वानुमान हो गया था। इसी कारण सभी लोग उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा समझते हैं और उनके यहाँ दरबार भी
भी लगाया जाता है और सभी पीड़ित लोग उनसे मिलने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें देखकर वो ठीक भी कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि शूर्पणखा आज भी जिंदा है।